और देश में सरकार पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ बेच रही है। तो ये बाबा साहब के सपनों का भारत तो नहीं है। बाबा साहब के सपनों के भारत में मंदिर को मस्जिद से नहीं लड़ाया जाता था। धर्म अंदर घर के अंदर मानो जिसको जो मानना है। इस वक्त मौजूद हम बलिया जनपद के बहुउद्देशीय सभागार में। आज यहाँ पर दिल्ली से चलकर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर यहाँ पर आए, बहुजनों की आवाज बनकर के पूरे देश भर में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को अपने बेबाक बातों से लोगों को जागरूक करते हुए पूरे देश भर में जगह जगह जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बहुजन समाज को और 90% के जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं उनसे किस तरीके से सेल्फी लेने के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं, भीड़ लगा हुआ है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि आधे घंटे से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है उनसे भीड़ खाली नहीं हो पाई, हम बात नहीं कर पाए हैं। अभी यहाँ पर जो बहुउद्देशीय सभागार में जो विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, वहाँ पर जो है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आए हुए हैं। ये जो भीड़ है ये खत्म नहीं हो पा रही है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे जो यहाँ पर बलिया जनपद में पहुंचे हुए हैं लक्ष्मण यादव प्रोफेसर जी, आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं जी। हाँ, यहाँ पर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। बलिया देखिए कितनी कोशिश करने के बाद भी अभी यहाँ के जो लोकप्रिय लोग हैं फोटो खिंचा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कितने जो कीमती समय निकाल करके दिल्ली से चल कर बलिया में आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को विचार गोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। हमारे सर, अब बलिया जनपद में सबसे पहले आपका स्वागत है बागी बलिया की धरती पर। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अब क्या कहना चाहेंगे, आज अब बलिया जनपद में पहली बार आप आए हुए हैं, आज विचार गोष्ठी में आपने भाग किया, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सेवा इंडिया जो एक सोशलिस्ट वेलफेयर संगठन है, उन लोगों का उनके आयोजन में आज महात्मा फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीपी मंडल जी को याद करते हुए 2 लोगों की जयंती और मंडल जी की स्मृति दिवस 13 अप्रैल को है और 11 अप्रैल और 14 अप्रैल एक संयुक्त जयंती समारोह, जिसका मकसद ये था कि इस देश के कमेरा लोगों को, मेहनतकश लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, जागरूक किया जाए, शिक्षित करने की दिशा में, अपने अधिकारों के प्रति सजग करने की दिशा में, मौजूदा समय में उनके सामने क्या खतरे हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए क्या करना है, उसकी एक रणनीति बनाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। यहाँ आए हुए हर व्यक्ति ने संकल्प लिया कि देश में जो नफरत की आग फैलाई जा रही है हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हम शिक्षा के ज्योति जगाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब का संविधान लेके घर घर जाएंगे। ये आज यहाँ संकल्प लिया गया और एक बहुत शानदार मैसेज बागी बलिया की धरती से शुरू हुआ है और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को इसी संदेश के नाम पर हम बचाएंगे और अच्छा बनाएंगे। जिस सोच के साथ बाबा साहब का जो सपना था पूरे देश में जो दलित पिछड़े जो अल्पसंख्यक जो ओबीसी समाज सभी के लिए जो उनकी सोच थी कि सभी का साथ एक साथ विकास हो और सबका एक साथ सार्वजनिक विकास हो, क्या वो बाबा साहब का जो सपना था वो क्या आज जो सरकारें हैं क्या उसको पूरा कर पा रही है? बाबा साहब अगर न होते, डॉक्टर लोहिया न होते, महात्मा फूले न होते, मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले लोग न होते, तो हम लोग यहाँ इतने सम्मान से, हक से नहीं खड़े हो पाते। पुरखों ने लड़ाई लड़ी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसका मतलब उनका कुछ सपना तो पूरा हुआ ना। आज उनके चाहने वाले इतने बच्चे हैं ना। आज ओबीसी समाज बहुतायत में बाबा साहब को याद किया, ये बदलाव कितना बड़ा है। फूले साहब को याद किया, मंडल को याद कर रहा है, ये उनके वजह से हो पाया। सरकारें उनके खिलाफ तो काम नहीं कर सकती, लेकिन वो जो चाहते थे कि बाबा साहब सोचते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज सरकारें शिक्षा को बर्बाद कर रही हैं, संगठित रहने के बजाय सबको आपस में लड़ा रही हैं। इनको उनसे लड़ा दो, उनको उनसे लड़ा दो, और संघर्ष करने के लिए गरीब इतना बना दिया कि गरीबी संघर्ष कर रहा है, हर आदमी बीमार हो गया, बीमारी संघर्ष कर रहा है, और देश में सरकार पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ बेच रही है। तो ये बाबा साहब के सपनों का भारत तो नहीं है। बाबा साहब के सपनों के भारत में मंदिर को मस्जिद से नहीं लड़ाया जाता था, यहाँ दलितों पिछड़ों को आपस में नहीं लड़ाया जाता था, और शिक्षा केवल चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नहीं होती थी। इसलिए ये सरकारें अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए काम कर रही हैं, जनता एकजुट होकर समझ रही है और ऐसी सरकारों को बदल देगी जो जनता के खिलाफ है।
25 तारीख को फूले फिल्म जो है रिलीज हुई है, जो कहीं ना कहीं 11 तारीख को होने वाला था, और जो कहीं ना कहीं दबाव में है सेंसर बोर्ड के कारण और जो संगठन है उनके कारण जो है कि इतना लेट हुआ, उसमें से बहुत सारी चीजें जो है कि काटी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज में जो लोग हैं, जिस देश में जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो हमने अत्याचार जो लोगों पर किया था वो लोग ना जान पाए फिल्म के माध्यम से। महात्मा फूले के ऊपर इससे ज्यादा अत्याचार हुआ, रुके नहीं, डरे नहीं। आज फूले को सब लोग याद कर रहे हैं। बाबा साहब को रोकने की बहुत कोशिश हुई, आज सब जगह पहुंचे हुए। डॉक्टर लोहिया का बहुत विरोध हुआ, आज लोग उनको याद कर रहे हैं। मंडल आंदोलन के खिलाफ लोग कमंडल लेके निकल गए, आज मंडल के लोग मानने वाले इतने हैं। विरोध करने वाले विरोध करेंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई, समता की लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के हर गरीब कमजोर लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। आज इस बलिया की धरती से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? केवल यही संदेश, धर्म के नाम पर लड़ना नहीं, धर्म अंदर घर के अंदर मानो जिसको जो मानना है, लड़ने का काम नहीं है। शिक्षा के नाम पर देश के लोग एकजुट हो जाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ, रोजगार दिलाओ, बीमार को दवाई मिले, गरीब को कमाई मिले, खेत को सिंचाई मिले, और तमाम तरह के लोगों को, अशिक्षित अनपढ़ लोगों को पढ़ाई मिले, उसका भारत बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सुना कि जो लक्ष्मण यादव की जो सोच है, जिस सोच के साथ ये बलिया जनपद में बौद्धिक सभागार में जो पहुंचे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि समाज में शिक्षा कितना जरूरी है, शिक्षा से अपने अधिकारों को पाया जा सकता है, शिक्षा से आप किसी भी चीज को जानकारी प्राप्त करके उस अधिकार को पा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस देश में जो है कि बहुजन समाज इस चीजों से दूर होते जा रहा है। सरकार जो है कहीं ना कहीं शिक्षा पर न ध्यान दे करके, और कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पर जिस तरीके से जो पूरे समाज में फैलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। लक्ष्मण यादव ने आज इस बौद्धिक सभागार से उन सभी लोगों को जगाया है, अपनी बातों से, अपने उस मुखार बिंदु से लोगों को आग्रह किया है कि इस देश में आप जो है शिक्षा के साथ लड़े, शिक्षा के लिए लड़े, क्योंकि शिक्षा से आप अपने अधिकारों को पा पाएंगे। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज से हरिवंश।